और आप देखेंगे रोड के किनारे आपका जो रोहनिया वाला मार्ग है, यानी कि अगर आप वाराणसी जंक्शन से जब अगर आप रोहनिया की तरफ बढ़ेंगे तो दाहिने और बाएं साइड में आपको कुछ इसी प्रकार का आपको होर्डिंग देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस सामने भी देख रहे होंगे, जो कि प्रियंका गांधी जी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई हैं। चलिए सब बैठते जाइए, आप लोग कैसा लगेगा। चलिए प्लीज उधर सामने गेट पे जो साथी हमारे वॉलेंटियर साथी जो लगे हैं, सेवा दल के साथियों से निवेदन है, इधर सामने मेन गेट पे पहुंचे हैं, इधर बाएं तरफ लोगों को भेजते जाइए। इधर सब भरते जा रही है, बाएं और दाएं जो है उस तरफ लोग बैठते जाए, यहाँ पे आ जाए। जो साथी बीच में आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया बाएं तरफ चले जाएं। आज जिस तरह यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हैं, आने वाले समय में किसी भी मजलूम पे, किसी भी किसान पे हो रहा है, और जिस उर्दात में यहाँ के युवाओं ने मन बना लिया है, ये तय है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ की दमनकारी सरकार को उसकी हैसियत दिखाने का कार्य करेंगे। सभी यूथ कांग्रेस के साथी जो यहाँ पे एकत्रित हैं, इधर की कुर्सियां खाली हैं, आप सब लोगों का जोश, आप सब लोगों का उत्साह लगातार शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। आपसे इस तरफ जहाँ पे आप लोग के लिए जगह बनाई गई है, जहाँ पे यूथ कांग्रेस की कुर्सियां हैं, आपसे निवेदन अपने स्थान पर जाकर, इधर जिस जगह पे आप लोगों से कहा जा रहा है उस जगह कि आप लोग अपने स्थान पर जाकर स्थान ग्रहण करें। एनएसयूआई के जो साथी आए हैं उनसे भी ये निवेदन है कि जिस जगह यूथ और एनएसयूआई की कुर्सियां लगवाई गई है, वहां पे आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि वहां पे आप पहुंचे। जौनपुर के हमारे साथी हैं, निसार हैं, संदीप हैं, कुर्सियां इस तरफ यहाँ पे कुर्सियां आवंटित है यूथ कांग्रेस के लिए। आप सभी साथियों को निवेदन है वहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो झंडे लेकर आ रहे हैं, जो पीछे ब्लॉक में आपके लिए जगह बनाई गई है, उन कुर्सियों पर बैठने, उस पंडाल में जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों बाईं तरफ आप सबके लिए स्थान है। 22 किलोमीटर से लंबा है। प्रशासन के लोग हमारी बसों को 5-5 किलोमीटर दूर रोकने का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे मुख्यमंत्री को उम्मा के अंदर झुकना पड़ा, तुम्हारे मुख्यमंत्री को हाथरस के अंदर हमारी नेता के सामने झुकना पड़ा, और अभी लखीमपुर के अंदर तुम्हारे मुख्यमंत्री को हमारे नेता के सामने झुकना पड़ा। काशी के अंदर अगर तुम हमारी बसों को रोकने का काम करोगे, हमारे लोगों को रोकने का काम करोगे, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काशी के खाती के लोग और इसके अगल बगल के जिले के लोग तुम्हारी तानाशाह दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। हम अपने नेताओं को बताना चाहते हैं कि जो
लगभग 20-25 दिनों से हम लोगों ने देखा है। गांव किसान लेकर के बाएं साइड में इनसे भी अनुरोध है कि आप कृपया पीछे के साथियों को दिखने दीजिए। आप साथियों से अनुरोध है कि आप पीछे चलिए, जो पीछे साथी खड़े हैं उनको दिखने दीजिए। आप सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को एक नेता चाहिए था, जो जिस नेता का विरोध दिखाई पड़े, जनता जिसकी आवाज से अपनी आवाज मिलाना चाहती है, एक ऐसा नेता चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता को। और वो नेता पहली बार मिला है। 4.5 साल में लोगों ने पहली बार देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सरेंडर करती है। जब आदरणीय प्रियंका जी को गिरफ्तार किया जाता है सीतापुर में, तो सरकार कहती है 144 तोड़ा धाराओं को तोड़ा, इसलिए गिरफ्तार है। लेकिन जब छोड़ना होता है, जब सरेंडर करती है, तो वो हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4 दिन जेल में बंद करके रखा। इतना बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, मैं नहीं जानता था। लखनऊ के बारे में कहा जाता है वो उनके तो अंदाज बिल्कुल अलग है स्वागत करने का। पहले आप करते ट्रेन छूट जाती है, ऐसे वहां के सम्मान करने का तरीका। जब मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से चल के लखनऊ पहुंचा, एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं अपने नेता प्रियंका जी से मिलने जाना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथियों से मिलने जाना चाहता हूं लखनऊ। वो बोले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। इतना डरपोक, इतना डरा हुआ इंसान हमने नहीं देखा था। अरे योगी जी हमारे छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं 10 बार आए, हमने कभी नहीं रोका उसको। और अभी भी करना हुआ छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में आएंगे भी कैसे, किस मुंह को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन कहीं नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेता राहुल जी गए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा किसानों से वादा किया कि हम किसानों, हमारी सरकार बनाई है 2500 रुपया क्विंटल देंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आज पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाता है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेड़ी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है। आज भी ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर,
इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब लखीमपुर खीरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलन जीवी कहा।